हेलो एवरीवन, मैं प्रभात कुमार। आई वेलकम यू ऑल टू दीपक टेक्निकल क्लासेज। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल का बैच और इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच जो स्टार्ट होगा वह स्टार्ट होने वाला है हमारा 2nd ऑफ मार्च से, और दूसरा बैच स्टार्ट होगा हमारा 7th ऑफ मार्च से। चाहे हमारा बैच इलेक्ट्रिकल का हो या हमारा बैच इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, दोनों बैच हम लोग 2 मार्च से और 7th ऑफ मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपनी बातों को मैं एक शायरी के साथ शुरू करता हूँ। शायरी कुछ इस तरीके से है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो चलिए इसी वादे के साथ मैं एक सिलेबस को डिस्कस करता हूं, और आप भी वादा कीजिए एक साथ हमारे साथ कि जब भी आप हमारे साथ आएंगे तो जो भी हम लोग टीचर आपको गाइड करेंगे जिस तरीके से, उस तरीके से आप इनकी बातों को सुनेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा तो इतिहास रहा हमेशा से कि इलेक्ट्रिकल का बैच हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच हो, जीटीसी इस फील्ड में फेमस रहा पिछले 8 से 10 सालों से। ना हमारे कोई टक्कर का था, ना हमारा टक्कर का कोई होगा। रीज़न इसका यही है कि जो भी टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड। अगर इनकी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो हर टीचर जो मिलेंगे आपको यहाँ पे वो लगभग 7 से 8 साल एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। और साथ के साथ अगर इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए, इनका क्वालिफ़िकेशन जो होगा, सभी टीचर आपको यहाँ पे बीटेक होल्डर मिलने वाले हैं। और साथ के साथ आपको टीचर जो मिलेंगे वो बीटेक आपको गेट का क्वालिफाइड किए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस का डिस्कशन के बारे में कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और सिलेबस को कौन कौन से टीचर आपको डील करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस का, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि हमारे पास पहला जो टॉपिक आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट होगा आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले आपको सतीश सर। सतीश सर का एक्सपीरियंस जो रहा है पिछले 4 सालों का बेहतरीन रहा, और जो भी इन्होंने पढ़ाया है बच्चों को कम्युनिकेशन, चूँकि जैसा कि पता है आपको कि कम्युनिकेशन हमारे सेमेस्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, और साथ के साथ चाहे आप गेट दे रहे हो पेपर, चाहे आप जेईई का पेपर दे रहे हो, चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम का पेपर आप देते हैं, तो हर पेपर में कम्युनिकेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रोल प्ले करेगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछता है। और जो आपको पढ़ा रहे होंगे सतीश सर, जिनका एक्सपीरियंस लगभग 4 से 5 सालों का रहा है, और हमें खुशी है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए दूसरी बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल सर्किट का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट का, और दूसरा हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाने वाले प्रभात सर, यानी मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको। और मैंने भी सेम चीज़ें, हमने बीटेक कर रखा है और 2 बार गेट क्वालिफाइड किया, ईएस क्वालिफाइड किया हमने, और लास्टली जॉब नहीं हो पाने की वजह से हम आपके पास फिर से हैं। तो हमारा भी एक्सपीरियंस लगभग 8 से प्लस ही रहा है। और अगर फीडबैक चाहिए होगा आप लोगों को, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों तो का फीडबैक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो नए बच्चे होंगे उनसे आप फीडबैक, जो पुराने बच्चों से फीडबैक लीजिए कि हमारी पढ़ाने की क्वालिटी क्या है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, टीचिंग डील कैसे करते हैं, सब आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। फिर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो टॉपिक है एक बाय रवि सर। रवि सर के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछले 14 बैच, 15 बैच, 16 बैच, 17 बैच का सीनियर, यानी कि आपका सुपर सीनियर जितना भी रहा हो, वो सभी इनसे पढ़े हुए हैं। जितना भी मार्केट में जो टीचर आपको दिख रहा है कहीं पे भी, सभी टीचर रवि सर का कहीं कभी ना कभी इनसे पढ़ा ही हुआ है, इनका चेला ही रहा है। और ये अभी तत्काल में बीएसएनएल में जॉब भी कर रहे हैं, और पिछले 8 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि दीपक टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको एक बेहतरीन टीम, यानी बेहतरीन टीचर जो रवि सर हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से आने को रेडी हो गए। अब फिर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क की, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है वो अपने आप में एक किताब है, अपने आप में एक पुराना नाम
और जैसे रवि सर के बारे में बताया हमने आपको कि जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं मार्केट में, गया में खास करके, और मैक्सिमम टीचर लगभग 95 to 99% टीचर जो होगा वो रवि सर का कभी ना कभी पढ़ाया हुआ होगा। सेम उसी तरीके से आपको जो विजय सर दिख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, आपको जो नाम, मैक्सिमम टीचर यहाँ भी इलेक्ट्रिकल का बैच जो खोला हुआ है, जो पढ़ाता है, और विजय सर से कभी ना कभी पढ़ा ही है। और ये भी टीचर हमारे साथ पिछले 8 सालों से इनका एक्सपीरियंस रहा और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। यानी ओवरऑल फिर से देखें हम यहाँ पे, तो चाहे इलेक्ट्रिकल का बैच हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच हो, और सभी बैच में आपको जो टीचर मिला वो टीचर वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड, यानी सेम उसी तरीके से जैसा हमने आपको टीम तैयार किया था सेकेंड सेम के लिए बच्चों के लिए, सेम उसी तरीके से हमने फिर से एक टीम तैयार किया थर्ड सेम के बच्चों के लिए। क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि जो हम पढ़ाएं, जो हमने बताया, वो एग्ज़ाम में कभी लड़े नहीं। और सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी पढ़ा, चाहे विजय सर हो, चाहे प्रभात सर हो, चाहे रवि सर हो, चाहे आपके सतीश सर हो, सभी टीचर ने अपना योगदान बहुत महत्वपूर्ण दिया। सभी टीचर ने एक तरीकेबद्ध सिलेबस को कंप्लीट किया, सभी टीचर ने तरीकेबद्ध नोट्स दिया आपको इजी लैंग्वेज में और आपको पढ़ाया। तो आशा करते हैं कि आप फिर से, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बार डेमो के लिए ज़रूर आएँ। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप डेमो के लिए एक बार आते हैं तो आप वापस यहाँ से आपको निराश होकर लौटने नहीं दूंगा मैं। ये हमारा वादा है, डीटीसी का वादा है, हर टीचर का वादा है। तो चलिए इसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।